नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ सिटी एट 9 देख रहे हैं आप। रतलाम में डीजल लूटने वालों की होड़ मच गई। दरअसल रतलाम से नागदा जा रही डीजल से भरी हुई मालगाड़ी के 3 वैगन्स डिरेल हो गए और इनमें से डीजल रिसने लगा। लोगों को जैसे ही यह जानकारी मिली, सब अपना अपना सामान लेकर, जिसमें कोई केन लेकर पहुंचा, कोई बाल्टी लेकर, जिसके पास जितने बर्तन थे भरने लायक वो लेकर पहुंच गए डीजल लूटने के लिए। फिलहाल दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को क्लियर करवा दिया गया है और इस दौरान कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक तो दुर्घटना के बाद की स्थिति, इससे निपटने के लिए प्रशासन वहां पर जद्दोजहद कर रहा था और वहीं लोग डब्बा बाल्टी लेकर पहुंच गए डीजल लूटने के लिए, मानो सरकारी टैंकर आया हो पानी की सप्लाई करने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इस तरह के मामलों में अक्सर कई बार बड़े हादसे हो जाया करते हैं और यहाँ पर लोग पहुँचे डीजल लूटने के लिए। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग डीजल लूटने पहुँचे थे। रतलाम का वही दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है जो अब पूरी तरह से क्लियर हुआ है। देर रात जो है 3 वैगन जो है पेट्रोलियम पदार्थ से भरी हुई मालगाड़ी की वो डिरेल हुए थे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ लाइव तस्वीरें। यहाँ पे अभी जो है ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी है उसका यहाँ पे काम लगातार जारी है। 200 से ज्यादा जो रेलवे कर्मचारी है, अधिकारी है, वो रात से ही यहाँ पे युद्ध स्तर पर लगे हुए थे। चूंकि मेन ट्रैक है, डाउन लाइन यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हुई थी, बंद थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि अप लाइन से ट्रेनों का परिवहन यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको, जो इलेक्ट्रिक पोल है वो पूरी तरह से यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ था। कुछ स्लीपर भी यहाँ पे डैमेज हुए थे, लेकिन अब जो है फाइनल स्टेज में इस काम को किया जा रहा है। 2 से 3 जो OHE है उसको यहाँ पे सही किया जा रहा है। तो अब कुछ ही देर बाद उम्मीद यही की जा रही है कि जो ट्रैक है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो है आवागमन इस ट्रैक पर से शुरू किया जाएगा। और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर जैन, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, अभी क्या स्थिति है, क्या लाइन क्लियर हो चुकी है और ये जो डिब्बा बाल्टी लेकर डीजल लूटने के लिए लोग पहुंचे थे, क्या इन पर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, जो लोग डीजल लूटने पहुंचे थे उनको आरपीएफ ने भी हटाया है, क्योंकि लगातार जो है ट्रेनों का आवागमन जारी है। बड़ा हादसा हो सकता था। पेट्रोलियम पदार्थ है, रिसाव है, कोई अगर बीड़ी माचिस की तीली वहां जला दे तो ये जो हादसा अब तक के जो घटना नहीं हुई है वो हो सकती थी। तो मैं आपको ताज़ा तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये जो है पूरा रात से ही राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और ये ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी का काम अकेला बचा है, जिसको युद्ध स्तर पे यहाँ पर ठीक किया जा रहा है। जो वैगन पलटा हुआ था उसको जो है हटाकर ऊपर किया गया है, जिससे बड़े पैमाने पे जो है पेट्रोलियम डीजल का जो यहाँ पर रिसाव हुआ था और जो तीनों वैगन डिरेल हुए थे उनको ट्रैक से हटाकर पूरी तरह से ट्रैक को क्लियर किया गया है। और अब जो काम है ये फाइनल स्टेज में नजर आ रहा है। जो 3 OHE है, जो OHE के खंभा है ये डैमेज हुआ था और इसको जो है लगातार यहाँ पे रीस्टोर करने का काम किया जा रहा है। ये देखिए टैंकर, डीजल टैंकर मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। ये जो डीजल टैंकर है ये पलटा था यहाँ पे और इसको जो है हटाकर ऊपर की ओर यहाँ पे किया गया जेसीबी और क्रेन की मदद से। और रात भर यहाँ पर काम चला। करीब रात 10 बजे रेल हादसा हुआ था। उसके बाद जो है लगातार रेलवे के जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो युद्ध स्तर पे यहाँ पे जुटे हुए हैं। और आप खुद देखिए लाइव तस्वीरें, 200 से ज्यादा कर्मचारी यहाँ पर जुटे हुए इस लाइन को क्लियर करने के लिए। ट्रैक क्लियर है, अब ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी है उसका काम बाकी है, जो अब से कुछ ही देर में पूरा कर लिया जाएगा। डाउन ट्रैक से अप ट्रैक से जो है ट्रेनों को यहाँ पे निकाला जा रहा है। डाउन ट्रैक प्रभावित था रात भर से और लगातार जो रेलवे के आला अधिकारी है इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। तो ये जो पूरा हादसा है अब जो है पूरा ट्रैक क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है और जो लोगों की भीड़ थी कुछ देर पहले यहाँ पे उसको यहाँ से हटा दिया गया है, जो भी डीजल लूटने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। जी, निश्चित रूप से। और यहाँ से यात्री गाड़ियों का भी आवागमन होता है सुधीर, और निश्चित रूप से ये एक बड़ा हादसा भी हो सकता था और लोगों को इस बारे में ज़रा भी भान या ज्ञान नहीं होता या जानबूझकर वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये भी एक सोचने का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और चलते हैं आगे। सीधी में आदिवासियों की आस्था का केंद्र रहा रुद्रनाथ मंदिर, जहां चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मां जगदंबा की मूर्ति शिव मूर्ति को भी चुरा ले गए। वहीं चोरों ने जेसीबी लगाकर आधी रात को मंदिर में तोड़फोड़ कर डाली और प्रतिमा लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि रुद्रनाथ मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर है,
जहां दूर दराज से लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और वहीं पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने वहां जो क्षतिग्रस्त की है उस व्यक्ति का पता लगाना चाहिए और शासन प्रशासन मिलके जहां कहीं भी हो उस मतदान को पकड़ा जाए, उससे बयान लिया जाए, उसको दंड दिया जाए। हम लोगों का धरोहर का रखरखाव प्रशासन शासन करे और पता लगाए, इसके लिए हम तैयार हैं। पब्लिक तैयार है। हम लोगों का कई क्षेत्रों का कई पंचायतों का धरोहर है हमारा, वो केदारनाथ बद्री है। और हरीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, अगर कोई 1000 साल पुराना मंदिर है, उसकी इतनी दुर्दशा हो जाए तो यहाँ पर आखिर फिर गलती किसकी मानी जाएगी? बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा है। चूंकि ये जो धरोहर है वो हजारों वर्ष पुरानी है और जो आदिवासी परिवार के लोग हैं और जो कुसमी का आदिवासी वनांचल इलाका है, उस इलाके में बहुत बड़ा आस्था का केंद्र था। लेकिन समय आ सकता है कि जैसे ही नवरात्रि लगी उसके 1-2 दिन पहले से ही वहाँ लोगों ने निशाना बनाया और माना यह जा रहा है कि जो धरोहर थी हजारों वर्ष पुरानी थी, इस वजह से इसके नीचे खजाना था और खजाने के लिहाज से जो है तो चोरों ने जेसीबी की मदद से पूरी वारदात को अंजाम दिया है और जो मंदिर था उसे भी नस्ताबूद कर दिया है और उसके साथ साथ जो वहाँ देवी देवताओं की प्रतिमा थी उसे भी चुरा ले गए हैं। तो समय आ सकता है कि यहाँ इसमें जो है तो वन विभाग के जो जंगल है उस जंगल के अंदर यह मंदिर था और उस मंदिर पे चूंकि रास्ते नहीं आने जाने के लिए, तो ऐसे में चोरों ने बड़े लंबे पैमाने पर इसमें एक योजना बनाई रही होगी और जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में वन विभाग की भूमिका जो है वो संदिग्ध है। ऐसे में ग्रामीणों ने वन विभाग के पर कई सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में पुलिस और जो है तो वन विभाग की संयुक्त टीम जो है तो तहकीकात में जुटी है, क्योंकि आदिवासी परिवार के लोगों के केंद्र यह मंदिर रहा है और तमाम लोगों की यह मानना है कि यहाँ जो भी मन्नत आदिवासी परिवार के लोग मानते थे उनकी मन्नतें पूरी हुआ करती थी। अपने आप में जो यहाँ की एक माँ जगदम्बा और शिव जी की जो प्रतिमा थी वो अपने आप में बद्री नाथ उन्हें मानते थे। तो समझा आ सकता था कि जो बड़ी आस्था थी आदिवासियों की उस मंदिर को लेकर, उस पे उन्हें बहुत बड़ी चोट पहुंची है। हालांकि उन्हें प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन पूरे मामले में जो है तो निष्पक्ष जांच कर जो दोषी है उन्हें पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए कि आखिरकार जो मंदिर था और जो मंदिर के नीचे जो खजाने की बात निकल कर सामने आ रही है, तो आखिर कैसे उन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है और क्या क्या कुछ यहाँ से निकाल कर वो ले गए हैं। आशीष, निश्चित रूप से। और 1000 साल पुराने मंदिर को हरीश सीसीटीवी कैमरास तक नहीं दिए गए हैं और बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये जो पूरा मामला है इस पर कार्रवाई किस तरह से की जाती है, आरोपियों तक क्या पुलिस पहुंच भी पाएगी या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बुरहानपुर में रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर्स प्लांट किए जाने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल 3 दिन की रिमांड के बाद आरोपी साबिर जेल पहुंच गया और साथी को फंसाने के लिए साबिर ने डेटोनेटर्स चोरी किए थे। साबिर को 3 बार रिमांड पर भेजा गया। वहीं आईबी, एनआईए, एटीएस और रेलवे की जांच से ये मामला पूरा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि ट्रैक पर ट्रेन और मालगाड़ी को खतरे से आगाह करने के लिए डेटोनेटर्स का उपयोग होता है। अब वहीं खंडवा से बुरहानपुर और भुसावल तक सुरक्षा के मुद्दे पर फोकस बढ़ गया है। अमित जायसवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। अमित, डेटोनेटर्स प्लांट मामले में ये बड़ा दिलचस्प मोड़ सामने आया है। जी आशीष, मैं बता दूं कि 18 सितंबर को डेटोनेटर प्लांट किए गए थे। 10 डेटोनेटर प्लांट किए जाने के मामले में रेलवे के अफसर ये कह चुके थे कि ये औचित्यहीन था कि क्यों प्लांट किए गए। मामला चूंकि इसलिए बड़ा हो गया था कि जिस वक्त ये डेटोनेटर प्लांट किए थे उसी दौरान यहाँ से जो ट्रेन गुजरी थी उसमें जो सेना के जवान थे और कुछ जो वहाँ के हथियार थे वो ट्रेन यहाँ से गुजरी थी, तो मामला बड़ा हो गया था। और इसके बाद आईबी, एनआईए, एटीएस और रेलवे ने जांच की। इस पूरे मामले में जो रेलवे का गैंगमैन है साबिर, वही आरोपी निकला और खुलासा ये सामने आ रहा है कि जो मुकद्दम गैंगमैन से जो बड़ा पद होता है, मुकद्दम आशुतोष कुमार को वो फंसाना चाहता था, इसलिए उसने ये डेटोनेटर चोरी किए थे। इस तरह की बात सामने आई है और 3 बार इसकी रिमांड ली गई। पहले 3 दिन की ली गई, फिर 5 दिन की ली गई और फिर जो अंतिम रिमांड थी उसके बाद अब इसे
जेल पहुंचा दिया गया है। और खास बात यह है कि लगातार ट्रैक पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो सुरक्षा को लेकर भी काफी कुछ इंतजाम बढ़ गए हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल में बीडीए के रिश्वतखोर बाबू पर सख्त एक्शन लिया गया। गिरफ्तारी के 40 दिन बाद बैंक के लॉकर खुले हैं। लॉकर से करीब 42 लाख रुपए, 500 ग्राम सोने के जेवरात और हीरे की ज्वेलरी के बिल्स भी बरामद हुए। पहले भी 80 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मिल चुका है। बता दें कि बाबू बीडीए में बतौर सहायक ग्रेड 3 में तैनात था और 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यह भ्रष्टाचारी रंगे हाथों पकड़ा गया। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 40 दिन बाद ये रिश्वतखोर पकड़ा गया और इस पूरे मामले में अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या और भी इसके कोई सहयोगी इसमें संलिप्त थे? क्या है डिटेल्स अपने पास? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 40 दिन पहले बीडीए यानी भोपाल विकास प्राधिकरण के दफ्तर में ही इसको लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था। उसने एक हितग्राही जो प्लॉट संबंधी उसके काम थे, उसके बदले में उसने 40,000 रुपए की रिश्वत जो है रंगे हाथों इसको पकड़ा गया था। और उस समय ही इसके पास से कुछ जो पूछताछ हुई थी और इसके घर की जो तलाशी ली गई थी, उसके बाद लगभग 80 लाख की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जो है वो लोकायुक्त की टीम को मिला था। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो बीडीए का दफ्तर है उसके ठीक सामने जहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर या टाइपर जो टाइपिंग करने वाले लोग हैं, नोटरी करने वाले लोग हैं, वो वहां बैठते थे। उन्हीं में एक इसकी पत्नी भी बैठती थी, यानी जो पैसे की जो डील है वो इसकी पत्नी के माध्यम से होती थी। लेकिन उस दिन ये सीधे तौर पर पैसा ले रहा था और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। और लोकायुक्त की टीम लगातार इसकी जो चल अचल संपत्ति उसको खंगालने में जुटी हुई थी। इसी कड़ी में अब इसके बैंक लॉकर को खंगाला गया तो 42 लाख रुपए के नगद के आसपास मिले हैं, 500 ग्राम सोने चांदी के जेवरात मिले और कुछ जो ज्वेलरी के बिल भी वहां पर मिले हैं। इससे ये भी आशंका है कि और भी ज्वेलरी इसके पास हो सकती है। हो सकता है कि उसने बैंक लॉकर या घर में न छुपा के रखी हो बल्कि दूसरी जगह कहीं और छुपा के रखी हो। तो ऐसे में अब लोकायुक्त का शिकंजा इस जो रिश्वतखोर बाबू है उस पर लगातार कसता जा रहा है। इसके बैंक डिटेल्स भी निकाले जा रहे हैं, बैंक ट्रांजैक्शन भी तलाशा जा रहा है और जो चल अचल संपत्ति इसके नाम तो है ही है, लेकिन क्या परिवारजनों के नाम भी इसने कोई संपत्तियां खरीदी थी, ये सब पड़ताल करने में फिलहाल लोकायुक्त जुटी है। हालांकि जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी, इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था, उसी समय जो बीडीए के सीईओ है उनकी तरफ से इसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया था। जी बिल्कुल। और शैलेंद्र, ये फोटो, ये जो तस्वीर आपने भेजी है, इसे देख के भी साफ जाहिर हो रहा है कि ये खाने पीने का बड़ा शौकीन है। अब हालांकि पुलिस की गिरफ्त में है तो पुलिस इसके सभी शौक पूरे करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आप बने रहेगा, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बढ़ते हैं आगे। गरियाबंद में खराब सड़क से परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया और खराब सड़क को लेकर ग्रामीण काफी परेशान है और सड़क के बीचों बीच ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। 2 साल से खराब पड़ी सड़क को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया है। आपको बता दें कि उसरी पानी से ओडिशा बॉर्डर तक सड़क खराब है। गरियाबंद से ये पूरा मामला तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ हालत बनी हुई है। और शेख इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। इमरान, कच्ची सड़कें हैं और कच्ची पक्की टूटी फूटी सड़कें और भारी भरकम वाहनों का इस पर आना जाना लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है। जी आशीष, देखिए ये जो मामला है ये उत्तरी पानी का है और उड़ीसा तक मार्ग जो है काफी ज्यादा खराब है। सड़क पर गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये वजह है कि पिछले 2 सालों से ग्रामीण परेशान है और सड़क को बनवाने के लिए रिपेयरिंग करने की मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन किसी ने सुध नहीं लिया और यहाँ किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो एम्बुलेंस तक मुश्किल से पहुंचता है और कहीं जाना होता है तो ग्रामीणों को जद्दोजहद करना पड़ता है। नतीजा है कि स्कूल बच्चे तक को भी स्कूल जाने में परेशानी होती है और कोई सुध नहीं लिया। इसी वजह से जो है उत्तरी पानी के तमाम सैकड़ों ग्रामीण जो है वो चक्का जाम कर दिया और प्रशासन से कहा है कि अगर जल्द से जल्द इस सड़क को नहीं बनवाया जाता है तो इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन जो है ग्रामीण करेंगे। हालांकि सड़क चक्का जाम कर ग्रामीण जबरदस्त
अलग तरीके से इसका प्रदर्शन किए हैं और कहा जा रहा है कि अगर सड़क को निर्माण नहीं किया गया तो आज से चक्का जाम किया गया है, इससे भी लंबी चक्का जाम करेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि सड़क का निर्माण को लेकर अधिकारी कोई सुध नहीं देते हैं और ये जो मार्ग है इससे रोजाना ग्रामीण आना जाना करते हैं, लेकिन उन्हें परेशानी पिछले 2 सालों से हो रही है और 2 सालों से सड़क कम, अब गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं। आगे अब देखना होगा कि प्रशासन इसमें क्या संज्ञान लेता है और सड़क निर्माण को लेकर क्या कुछ आगे विभाग द्वारा कार्य किया जाता है। जी आदि इमरान, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बीजेपी अब सदस्यता अभियान के बाद निगम मंडलों की सूची जारी कर सकती है। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला था उन्हें निगम मंडल में जगह दी जा सकती है। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए नेताओं को भी बीजेपी निगम मंडलों में मौका दे सकती है। कुल 46 निगम मंडल और प्राधिकरण में नियुक्तियां होने वाली हैं। माना यह जा रहा है कि जबलपुर से धीरज पटेरिया, ग्वालियर से लोकेंद्र पराशर, गुना सांसद रहे केपी यादव, धार से सांसद रहे छतर सिंह दरबार, बालाघाट सांसद रहे ढाल सिंह बिसेन और सागर सांसद रहे राज बहादुर सिंह को मौका दिया जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस से बीजेपी आए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री और कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक शशांक भार्गव, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी को भी नियुक्ति मिल सकती है। निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर बीजेपी का कहना है कि लंबे समय से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही उन्हें नए दायित्व मिलेंगे। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का मूल कार्यकर्ता हाशिए पर है। देखिए, मौका कार्यकर्ता को ही मिलेगा निश्चित रूप से। देखिए, लंबा समय अब शीघ्र अतिशीघ्र मुझे लगता है खत्म होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है किस व्यक्ति को, किस कार्यकर्ता को संगठन से चर्चा करके जिम्मेदारी देना। जो बाहर के दलों से लोग आए हैं उन्हीं लोगों के नाम आ रहे हैं। जो भाजपा का जो खाटी कार्यकर्ता है जिसने 2 सीट से भाजपा को आज इस उरूज तक पहुंचाया, वो तो आज पूरी तरह से इग्नोर है, उपेक्षित है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, निगम मंडलों में नियुक्ति की बात सामने आई तो कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं की चिंता सताने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है। जब पद देने की बात आती है तो कांग्रेस के जो नेता है वो बीजेपी नेताओं की चिंता करने लगते हैं। वो इसलिए भी कि देखिए जिस तरीके से लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है उसके बाद उनको कहीं ना कहीं कभी विधायक का टिकट, कभी सांसद का टिकट, कभी अगर मैं पिछले निगम मंडलों की बात करूँ तो अधिकांश निगम मंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर कांग्रेस से गए नेताओं का कब्जा था। और यही कारण है कि इस बार फिर जब निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, क्योंकि ये फरवरी की बात करूं तो पिछले जो दिनों फरवरी में ये जो नियुक्तियां थी, पिछली बार की नियुक्तियां, उनको रद्द कर दिया गया था और अब नए सिरे से नियुक्तियां होनी है। हालांकि पहले लोकसभा चुनाव, फिर इसके बाद अब सदस्यता अभियान जो चल रहा है जो 15 तारीख तक चलेगा, इसके चलते निगम मंडल की नियुक्तियों को फिलहाल रोका गया था। तो माना यह जा रहा है कि निगम मंडल की नियुक्तियां सदस्यता अभियान के बाद जो है वो की जाएंगी। तो ऐसे में तमाम कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, खासकर वो लोग जिनको विधानसभा लोकसभा चुनाव में टिकट जो प्रबल दावेदार के तौर पर थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका टिकट काट दिया गया था और उनको कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया था कि आने वाले समय में टिकट दिया जाएगा। और इसी के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए थे और ऐसे में अब उनको भी बीजेपी को कहीं ना कहीं सेट करना है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिन लोगों के टिकट काटे गए थे या जिन लोगों को टिकट नहीं दिए गए थे वो लोग और जो कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में गए, क्या वो भी इस बात से संतुष्ट होंगे, ये भी देखने का विषय होगा। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं।